तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूं एक इम्पॉर्टेंट वीडियो जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप लोग मेरे साथ ये सभी वीडियो लास्ट तक देखिए और फिक्स है कि आपको इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि आवर्त सारणी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, हर बार पूछे जाते हैं। अगर आवर्त सारणी से क्वेश्चन नहीं आया तो समझ लिए कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में, ठीक है ना। तो चलिए फिर वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आवर्त सारणी जो है वो है क्या। तो आवर्त सारणी ये होता है, पीरियोडिक टेबल ये होता है कि मतलब जैसे कि तत्व जो थे वो तत्व जो है वो पहले बिखरे हुए थे। एक तरह समझिए कि जैसे जैसे तत्व हम लोग खोजे गए और तत्व इतनी ज़्यादा मात्रा में हो गए कि उनको मतलब पता करना कि अगर हम आपसे कहें कि कार्बन जाकर ढूंढ कर लाइए तो नहीं ढूंढ पाते थे। तो वही जो है क्लासिफिकेशन जो है वो तत्वों का क्लासिफिकेशन सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है कि जो तत्व हैं तत्वों को एक जगह इकट्ठा किया गया और उनके कैसे इकट्ठा करके किया गया, तो परमाणु क्रमांक के हिसाब से इकट्ठा किया गया। तो सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन पूछ सकता है, परमाणु क्रमांक, ठीक है। तो तत्वों को किसके आधार पर व्यवस्थित किया गया है, तो उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। याद रखिएगा ये पहली बात, ठीक है। जो दीर्घावर्त सारणी है, दीर्घावर्त सारणी में तत्वों को किसके आधार पर बांटा गया है, तो परमाणु क्रमांक के आधार पर बांटा गया है। तो हम थोड़ा सा एक आपको बता देते हैं पीरियोडिक टेबल होता कैसा है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपका पीरियोडिक टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ऐसे ये पीरियोडिक टेबल होता है। यहाँ पर आपका होता है एस ब्लॉक, यहाँ पर होता है आपका पी ब्लॉक, यहाँ पर होता है आपका डी ब्लॉक और यहाँ पर होता है आपका एफ ब्लॉक। एस पी डी एफ, ये याद रखिएगा, एस पी डी एफ। एस ब्लॉक इधर, पी ब्लॉक इधर, डी ब्लॉक इधर, एफ ब्लॉक इधर, ठीक है। तत्वों को परमाणु क्रमांक के हिसाब से व्यवस्थित किया गया है। परमाणु भार क्या होता है, तो याद रखिएगा परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या दोनों के दोनों जो है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, ठीक है। परमाणु भार और बराबर में क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, द्रव्यमान संख्या। जैसे कि हम अगर बात करें, जैसे कि मान लीजिए ये Mg है, मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम का जो परमाणु भार होता है वो होता है 24 होता है, ठीक है। तो 24 होता है, तो इसका परमाणु भार 24 है। इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है, तो द्रव्यमान संख्या भी 24 है। यानी कि परमाणु भार और द्रव्यमान संख्या में ज़्यादा कोई फर्क नहीं होता है। क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। उसके बाद से देखिए हम आपको बताएंगे इसमें कि मान लीजिए अगर आपको कोई तत्व दे दिया और आपसे पूछ लिया कि ये तत्व है, ये किस आवर्त का है या फिर किस ग्रुप का है या फिर किस पीरियड का है या फिर किस समूह का है, ठीक है। तो अगर आपसे जैसे कि मान लीजिए दे दिया आपको कार्बन दे दिया और आपसे पूछ रहा है कि इसका आप हमें पीरियड बताइए, पीरियड यानी कि कौन सी आवर्त बताइए, कि मतलब किस आवर्त का है ये तत्व। एक मिनट, इसको हम मिटाते हैं इधर, ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए आपको कार्बन दे दिया, ठीक है, और कार्बन दे दिया और आपसे कह रहा है कि आप मुझे बताएं कि इसका आवर्त बताइए। आवर्त को इंग्लिश में हम लोग पीरियड कहते हैं। तो कार्बन दे दिया और बोला कि इसका आवर्त बताइए, आवर्त किस आवर्त का है ये। तो क्या करेंगे आप लोग, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कैसे होता है, 2 और 4 है, होता है ना। 2 इलेक्ट्रॉन इधर भर दिए, 4 इलेक्ट्रॉन अगले वाले में भर दिए, तो ये हो गया 2 और 4 यानी कि 6 हो गया। तो यहाँ पर गिनेंगे, देखिए 1 और ये 2, जितनी ये इसकी सेल की जितनी संख्या होगी, जितने कक्षक की संख्या होगी, वही उसका क्या होगा, आवर्त होगा, वही उसका क्या होगा, पीरियड होगा। जैसे कि इसके सेल की संख्या कितनी है, 2, तो यानी कौन से पीरियड में होगा, ये दूसरे में होगा। यानी कौन से आवर्त में होगा, तो दूसरे आवर्त में होगा। अगर मान लीजिए हम बात करते हैं नाइट्रोजन की आवर्त संख्या बताइए। अभी हम आपको ग्रुप बताएंगे, समूह संख्या भी बता देंगे, आप सीधे क्वेश्चन मतलब तत्व देखते ही। तो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 7 एटॉमिक नंबर होता है इसका, तो हो जाएगा 2 और 4 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 2 और 5 हो गया। तो इसके सेल की संख्या कितनी है, 1 और ये 2, यानी कि ये कितनी संख्या हो गई इसके, 2, यानी कि ये कौन से आवर्त का है, तो ये दूसरे आवर्त का है, ठीक है। अब वैसे ही मान लीजिए आपको दे दिया क्लोरीन का, बताइए कि क्लोरीन का जो है वो कितना होगा, ये किस आवर्त सारणी में होगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए, 2, इसका कितना होता है, 17 होता है, तो 2 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन बचे, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो आप लोग बताएंगे किस आवर्त का समूह है, बिल्कुल सही, तीसरे। 1 2 3 है, इनके 3 कक्षक है, तो यानी कि तीसरे आवर्त का होगा, ये तीसरे पीरियड का होगा, राइट है। और मान लीजिए आपसे फास्फोरस कह देता है, फास्फोरस, तो फास्फोरस का कितना होता है, 15 होता है, तो ये लिखिए 2 8 10 हो गया और यहाँ पर 5 भर दिया हमने, 15 भर दिया। यानी कि कितने कौन से आवर्त का है, तो तीसरे आवर्त का है, तीसरे पीरियड का है। यहाँ तक कंप्लीट। अब हम लोग बात करते हैं कि ग्रुप मतलब कि समूह, ये आवर्त निकालना था, ये पीरियड निकालना था, पूछेगा आपसे कि कौन से पीरियड का है। उसके बाद से ग्रुप पे आते हैं कि कौन से ग्रुप का है।
देखिए मान लीजिए आपको दे दिया मान लीजिए कार्बन ही दे दिया, कुछ भी दे सकता है। मान लीजिए कार्बन दे दिया, आपसे बोल रहा है कि कौन से ग्रुप का है। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने आना चाहिए। तो इस क्या क्या पूछ रहा है आपसे, समूह निकाल के, समूह यानी कि ग्रुप, ठीक है, ग्रुप निकालने के लिए पूछ रहा है आपसे। तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि 6 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 6 इसका परमाणु क्रमांक, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना 2 और 4। अब देखेंगे इसके लास्ट सेल में, लास्ट कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये कौन से ग्रुप का समूह है, तो 4th A ग्रुप का समूह है। बस यही याद रखना है आपको। दूसरी बात, मान लीजिए आपसे कहता है कि नियॉन बताइए कौन से ग्रुप का है। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना, फ्लोरीन नियॉन 10 होता है इसका। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 हो गया और 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि कौन से ग्रुप का समूह है, कौन से समूह का है ये तत्व, तो 8वें का है। बिल्कुल हम लोग को पता है कि ये किसका है, 8 का है, कि मतलब कि ये क्या है, नोबल गैस है। नियॉन लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन जिसके भी आते हैं वो क्या है, हमारे नोबल गैस है। नोबल गैस यानी कि अक्रिय गैस, वो किसी से अभिक्रिया नहीं करती है, बहुत कम अभिक्रियाशील होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि कौन सी गैसें हैं जो कि अभिक्रियाशील है, सबसे कम अभिक्रियाशील गैसें कौन सी हैं। तो जितने भी उत्कृष्ट गैसें होती हैं वो कम उत्कृष्ट गैस सबसे कम अभिक्रियाशील कौन सी होती है, तो उत्कृष्ट गैस होती है। जैसे कि आपका हीलियम हो गया, फिर नियॉन हो गया, फिर आर्गन हो गया, फिर जिनॉन हो गया, फिर रेडॉन हो गया। ये सभी क्या है, आपकी अक्रिय गैसें हैं, या फिर उत्कृष्ट गैसें कह लीजिए, या फिर नोबल गैस कह लीजिए, नाम बहुत सारे हैं, क्वेश्चन इसी पर आते हैं। तो ये सभी क्या है, हमारे उत्कृष्ट गैसें हैं, अक्रिय गैसें हैं, ठीक है। और अक्रिय गैस क्या होती है, तो जिनके लास्ट में मतलब जिनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो उत्कृष्ट गैसें कहते हैं, ठीक है। हीलियम के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो इसका डुप्लेट पूरा है, तो वो भी हमारा क्या है, उत्कृष्ट गैस है, यानी कि वो भी हमारा कम अभिक्रियाशील है। और जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है या फिर 18 इलेक्ट्रॉन है, तो वो भी हमारा क्या है, उत्कृष्ट गैस है, ठीक है, याद रखिएगा उसको। इसके बाद से आते हैं इस पर समूह पर। मान लीजिए आपसे कह दिया क्लोरीन, क्लोरीन बताइए कौन से ग्रुप का समूह है। तो इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो गया, 10 हो गया, 7 हो गया, 8 2 10 10 7 17 हो गया ना, यानी कि ये कौन से ग्रुप का समूह है, तो लास्ट में कितना है 7, यानी कि कौन से ग्रुप का समूह है, 7A का समूह है। बस याद रखना है आपको। मान लीजिए फास्फोरस कह दिया, फास्फोरस का कितना होता है, नहीं फास्फोरस पिछले में हुआ था, इसमें आते हैं हम लोग। मान लीजिए एल्यूमिनियम, ठीक है, तो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो एल्यूमिनियम का होता है 13 होता है, 13 होता है। मैग्नीशियम के बाद आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2 10 और यहाँ पर 3, तीसरे पे आ रहा है, यानी कि ये किस ग्रुप का समूह है, तो 3rd A का। बस और कुछ नहीं याद रखना आपको, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो मेन इंपॉर्टेंट है। उत्कृष्ट गैस हो गया। अब मान लीजिए आपसे उत्कृष्ट धातु पूछता है, क्या उत्कृष्ट धातु, उत्कृष्ट धातु अगर आपसे पूछता है कि उत्कृष्ट धातुएं जो हैं वो कौन कौन सी हैं, तो उत्कृष्ट धातुएं वे धातुएं होती हैं जो कभी भी किसी से अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो हमारी क्या होती हैं, उत्कृष्ट धातु होती है। जैसे कि मान लीजिए सोना हो गया, आपने कभी सोने पर जंग लगते नहीं देखा होगा, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सभी क्या है, हमारी उत्कृष्ट धातुएं। ये जो है वो कभी बहुत कम अभिक्रियाशील होती है, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, जल्दी अभिक्रिया नहीं करती हैं, जंग लगने की संभावना इसमें बहुत कम होती है, ठीक है। और बाकी जंग जो लगता है, गैल्वेनाइजेशन यानी कि यशद लेपन, ये सभी चीज़ें आप लोग देख लीजिएगा। जिंक की पतली परत का लेपन किया जाता है, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, तो देखिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करेगा और कमेंट में बताएंगे वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू।